चाहिए। भारत में नहीं होगा तो दुनिया में कहां होगा? देखिए, जिस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा यह कहना है कि भारत स्वतंत्र तो हो गया है लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत का मतलब कि शासन व्यवस्था बदल गई। पहले अंग्रेज यहां के राज किया करते थे, अब भारत के लोग राज कर रहे हैं। लेकिन संप्रभु भारत का मतलब क्या हुआ? संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की भाषा हो, न गुलामी का रीति रिवाज हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो, न गुलामी का पुलिस सिस्टम हो, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम हो, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। सब कुछ भारत का होना चाहिए। गांधी जी यही कहते थे कि हमें स्वतंत्र भारत नहीं, संप्रभु भारत बनाना है। हमें स्वराज नहीं, हमें स्वराज चाहिए, हमें अपनी चाहिए। आज भी आप जरा देखिए कि जब जब किसी विदेशी चीज को दूर करने की बात होती है तो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। मैंने एक पीएल फाइल किया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, बाद में कोर्ट ने बोला हमारा काम नहीं है। हमने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है वो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका वर्णन गीता रामायण में है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका वर्णन बाइबल में है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका वर्णन कुरान में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमारे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है। कैसे? पांचाली जहां पैदा हुई द्रौपदी, वो पांचाल राज्य था। वो पांचाल राज्य को आप पूरे भारत में ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक फरूख नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। पांडवों ने 14 साल का जो वनवास किया, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया था। अब विराट को आप पूरे भारत में ढूंढिए, विराट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का जहां आश्रम था उस स्थान को कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव आप भारत में आपको नहीं मिलेगा। तिलप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो फरीदाबाद कहलाता है। गजप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो गाजियाबाद कहलाता है। इंद्रप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो दिल्ली कहलाता है। सोनप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो सोनीपत कहलाता है। पानप्रस्थ उन्होंने मांगा, पानीपत कहलाता है। तो अब वो 5 गांव जिनका महाभारत में वर्णन है आपको एग्जिस्टिंग मिलेंगे नहीं आपको। तो इसलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, जबकि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, नाम बदल दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गुलामी के नाम को बदलना जरूरी है, गुलामी के निशान को मिटाना जरूरी है। गुलामी की जो भाषा बढ़ती जा रही है, जो अंग्रेजी बोले वो इंटेलेक्चुअल, जो हिंदी बोले वो अनाड़ी, ये ऐसी वो जो मतलब हिंदी बोले इसका मतलब उसके बाद बुद्धि विवेक ही नहीं है। अंग्रेजी बोलते चाहे टूटी फूटी बोले चाहे घटिया बोले, वो बड़ा भाई इंटेलेक्चुअल है। हिंदी वाला अखबार पढ़ने वाला लगता है अरे ये तो हिंदी वाला है। हाँ, अंग्रेजी वाला अखबार पढ़ ले तो लगे बहुत बढ़िया, इसके घर में अंग्रेजी वाला अखबार। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं उनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी का पेपर मंगाते हैं अगल बगल टशन मारने के लिए, भाई हम तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी ऐसे करते हैं। ये माहौल हो गया है। तो ये जो गुलामी का जो दिमाग, जो गुलामी बैठी हुई है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने उस गुलामी को हटाया। वो कहीं पे भी जा रहे हैं धड़ाधड़ हिंदी बोल रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी बोल रहे हैं, G20 में भी हिंदी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो इंडिया भी लगभग दम तोड़ रहा है, भारत आ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये जो कंट्रोवर्सी हुई पूरी, ना तो सरकार ने नाम बदला, ना इसका जिक्र किया, कुछ भी कहीं से मतलब समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह पर यह हुआ कि प्रधानमंत्री ऑफ भारत या फिर जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनविटेशन गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया और उसके बाद से ही पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है। जो इंडिया भारत ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कंट्रोवर्सी तो मैंने कहा ना, ये कंट्रोवर्सी है विदेशी गुलामी की मानसिकता वाली। जिनके दिमाग में गुलामी घुसी हुई है वो हर स्वदेशी कार्य का विरोध कर रहे हैं। भारत का नाम इंडिया कैसे दिया उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है, लेकिन आदिकाल से भारतवर्ष कहलाता था, भारत कहलाता था। वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, रामायण में इसका वर्णन है। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो जम्बू द्वीपे भारतवर्ष कहते हैं, ये कहा जाता है। इसके बावजूद संविधान लिखते समय वहां इंडिया दैट इज भारत आ गया। अब इंडिया दैट इज भारत का मतलब ये थोड़ी हुआ कि इंडिया को पकड़ के ही रखना। अरे भैया, भारत भारत है। दुनिया में ये इकलौता देश है जिसके 2-2 नाम संविधान में लिखे हैं। अदरवाइज जितने भी दुनिया में देश हैं सबका एक ही नाम होता है, एक ही नाम चल रहा है। ये इंडिया अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेज चले गए तो इंडिया खत्म। जब हम स्वतंत्र, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये पूरी लड़ाई स्वदेशी मानसिकता और विदेशी मानसिकता की है। सब कुछ हमारा स्वदेशी नहीं हो पाया है और इसी के कारण वो सोच भी चल रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी आज भी या तो मैकाले सिस्टम चल रहा है, या मिशनरी सिस्टम चल रहा है, या मदरसा सिस्टम चल रहा है। 3 तरीके के भारत में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था आई नहीं। 16 संस्कार क्या होते हैं लोगों को नहीं पता।
अष्टांग योग क्या होता है लोगों को नहीं पता, शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा ये लोगों को नहीं पता, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना, ये सब व्यवस्था हमारे देश में थी, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। मैं आपको बताता हूं, खेत बहुत अच्छा हो, खाद भी अच्छी हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, जुताई गुड़ाई निराई भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर बीज खराब होता है तो फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बबुल का अगर आप बीज बोगे उसमें आम पैदा हो ही नहीं सकता। अच्छा बीज हो इसके लिए भारत में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, आज तक उसको बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। 16 संस्कार क्या होता है, गर्भाधान संस्कार क्या आता है, पुंसवन क्या होता है, तीसरे महीने में कौन सा संस्कार, चौथे महीने में कौन सा संस्कार, 9वें महीने में कौन सा संस्कार, ये व्यवस्था थी। भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था में जो प्राइमरी सिस्टम था उसमें केवल और केवल बच्चे को अच्छा स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूरी व्यवस्था थी। उसमें ज्यादा विषयों को नहीं पढ़ाते थे, उसमें यज्ञ विज्ञान पढ़ाते थे, वेद विज्ञान पढ़ाते थे, मनोविज्ञान पढ़ाते थे, अष्टांग योग पढ़ाते थे, योग विज्ञान पढ़ाते थे, इंद्रिय नियंत्रण पढ़ाते थे, जिससे एक दिव्य और भव्य कहते हैं नहीं बच्चे का निर्माण होता था, वो खत्म हो गया। तो अब उसको वापस बहाल करने के लिए मेरा ये मानना है कि, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं न कहीं होगा, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का स्वदेशीकरण किया है, मुझे पूरा भरोसा है ये मिशनरी शिक्षा व्यवस्था, मैकाले शिक्षा व्यवस्था और मदरसा शिक्षा व्यवस्था बंद होगी, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। जब तक भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी कम होगी, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न कट्टरता खत्म होगी, न जिहाद खत्म